ईरान का जौहरी तंसीबात दोबारा तमीर करने का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इमारतों और कारखानों को तबाह होने हमारे लिए मसला नहीं। जौहरी तंसीबात ज़्यादा कुव्वत से दोबारा तमीर करेंगे। ईरान का कहना है कि जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। इसराइल अमन मुआहदे के तहत पूरी इमदाद गजा नहीं जाने दे रहा। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली इक़दाम पर चीख उठा। कहा, गजा मुआहदे के तहत यौमिया 600 ट्रकों के बजाय सिर्फ 145 ट्रकों को ही गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। उधर इसराइल के गजा पर हमलों का सिलसिला जारी। मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद इसराइल के खिलाफ वर्जियों में अब तक 226 फ़लस्तीनी शहीद, 594 जख्मी हो चुके। हमास का कहना है कि इसराइली जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और अमरीका इसराइल को रोकने के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें नहीं कर रहा। उधर लेबनान में इसराइल का कार पर ड्रोन हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दाम जारी रखेंगे। अफगानिस्तान बारे कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफाक़ी राय है। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाकाई अमन के लिए है। तुर्कम बॉर्डर पर किसी भी किस्म की तजारत नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दाम से बहाल होता है। अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई तो इसका हर्जाना अदा करना होगा। सीज़ फायर की खिलाफवर्जी हमने नहीं, अफगानिस्तान ने की। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी में अदम इस्तेकाम का शिकार है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे ना कर सके। वज़ीर दिफा ने कहा, भारत को जूते पड़े तो मोदी को चुप लग गई। भारत हमें मशरकी और मगरबी महाज में मसरूफ रखना चाहता है। सुहेल अफरीदी की वीडियो का फ्रांजिक करा लेते हैं, हकाइक वाज़े हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अख्तियार वली का कहना है, सुहेल अफरीदी ने 9 मई के वाक़यात के दौरान मुसल्लह गिरोहों की क़यादत की। उनके किरदार और अवामी ओहदे के लिए अहलियत पर संजीदा सवालात उठते हैं। सुहेल अफरीदी मुजाहिरीन के साथ हैं और रियासती एहलकारों पर पथराव की क़यादत करते नजर आ रहे हैं। इख्तियार वली ने कहा, वीडियो किसी और मौके की है, ये कह देना भी जुर्म की संगीनी कम नहीं करता। बतौर वज़ीर आला भी सुहेल अफरीदी के बयानात और तकारीर आईनी खिलाफ से इनहराफ नहीं। मीना खान ने इख्तियार वली के सुहेल अफरीदी पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, नून लीगी रहनुमा की जनब से वज़ीर आला के खिलाफ हर्जा सराई की गई है। 9 मई को सुहेल अफरीदी पेशावर में थे। इल्जामात बेबुनियाद हैं। सुहेल अफरीदी की जो वीडियो नशर की गई हैं वो दरअसल 16 मार्च 2023 की हैं। वजीर खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा, तमाम सियासी हरबे नाकाम हो चुके। सुहेल अफरीदी आईनी तौर पर वज़ीर आला बन चुके हैं। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले में कोई अभाम नहीं, गिराओ जलाओ में सब ने देखा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तर्ड का कहना है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को समझाना चाहिए कि सिर्फ सियासी बयानात देने से काम नहीं चलेगा, उन पर एक सूबे की जिम्मेदारी आयद होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी फराख दिली से इन्हें ताउन की पेशकश की। अता तर्ड ने कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात में बिल्कुल वाज़ेह किया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम की जानब से प्रोपेगेंडे का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुरुस्त जवाब दिया। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पैबंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संगे मील अबूर करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा, 2017 में जो पौधा लगाया वो आज तनावर दरख्त बन चुका। 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके। माजी में PKLI को तबाह करने के मज़मूम साजिश हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज के इदारे के लिए भरपूर मेहनत काबिल सत्ताइश है। कौमी और अस्करी क़यादत ने मुतहद होकर हर महाज पर कामयाबियां समेटी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद व इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। मुसल्लह अफवाज
दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं। अभी आप देखते हैं कि हमारे कैप्टन, हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे सिपाही वो किस तरह अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। भारत की सियासत जो है वो दिवालियापन का शिकार है। वो सिर्फ वहाँ पर पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की दुश्मनी में लोगों के जज्बात भड़काते हैं और उससे वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिजली, गैस और तवानाई का बहरान है, उस पर हम काबू पाएँ। रफ्ता रफ्ता इन सब में अब बेहतरी आ रही है। इसी तरह बिजली के शोबे में भी हुकूमत की कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मईशत बहाल हो, हम उसके निर्खों में कमी लेकर आएँ। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, हमारी मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है। मार्का हक के जज्बे की तरह मार्का तरक्की को भी जीतना होगा। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, भारत की सियासत दवालियापन का शिकार है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान का नाम लेकर अपने अवाम को भड़काती है और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करके वोट हासिल किए जाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, बिजली, गैस और तवानाई बहरान पर काबू पाना तरजीह है। हमें मिलकर टैक्स चोरी के खिलाफ लड़ना होगा। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसीक। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैली, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। हर किस्म के असले की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की एशियात व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि दफा 144 में तौसीक का फैसला क़याम अमन, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही नून लीग का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में अवामी फलाह के मनसूबों, अमन व अमान, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला के विजन को सराहा। दोहा में 4 नवंबर से दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस। सदर आसिफ अली जरदारी भी शिरकत करेंगे। इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के ज़ेरे एहतमाम 6 नवंबर तक जारी रहेगा। सदर जरदारी समाजी तरक्की, रोजगार के फरोग और जामे मुआशी नमू के लिए पाकिस्तान के अज़म को उजागर करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की कतर की क़यादत और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी सरबराहान से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज इस्तंबुल जाएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार अरब इस्लामिक वज़राए ख़ारजा के राब्ते इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान गज़ा जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। फ़लस्तीन बिलखसूस गज़ा से इसराइल की मुकम्मल इनक़लाब पर गुफ्तगू होगी। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी।